69 बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम हुआ। बहुत सारे अभ्यर्थी का एग्ज़ाम ख़राब गया है। सिर्फ़ अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत मेहनत किया और मेरा एग्ज़ाम ख़राब गया, नहीं। बहुत सारे अभ्यर्थी जो सालों से मेहनत कर रहे हैं, 4 साल, 5 साल से, उनका भी एग्ज़ाम ख़राब गया है। पता है क्यों? क्योंकि आप लोग का तैयारी करने का तरीका ना वो बदला ही नहीं। मैं इतने बार लगातार जो वीडियो बनाया, उस वीडियो के माध्यम से मैं बार-बार बोलता था जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा वो बीपीएससी निकालेगा। शुरू में मैं लिख के भी बताया आपको, मेंस कैसे लिखा जाता है वही बताया। फॉर्मेट में मैं ये सोचता था कि बच्चा मेंस को क्यों इग्नोर कर देता है, पीटी का ही तैयारी बच्चा क्यों करता है। शुरू में जो मेंस आपका बीपीएससी का रीड है, पहले मेंस को लेकर चलना चाहिए आपको। तब जाके आपका पीटी भी क्रैक होगा। मैं पहले ही आपको सावधान किया था। देखिएगा मेरा प्रीवियस वीडियो में आप लगातार देखेंगे मैं इस पे बात किया हूँ और इस क्षेत्र में ही मैं काम कर रहा हूँ। मुझे आपके जैसा कोई सरकारी जॉब नहीं करना है, बस मैं शिक्षा का क्षेत्र में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ और इसके लिए लगातार मैं तत्पर हूँ, मेहनत करता हूँ। बहुत सारे बुक को मैंने पढ़ा, बहुत सारे बुक को पढ़ा और मैं जानता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी का जो दुनिया है, ठीक है? इसमें अगर आपके पास अच्छा टेक्निक नहीं है, तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएँगे। अगर जिस बच्चे को क्वेश्चन को 69 बीपीएससी में क्वेश्चन को एलिमिनेट करना आता है, ठीक है? तो वो बच्चे एग्ज़ाम में अच्छा क किए होंगे क्योंकि ऑप्शन जो है बार-बार मैं बोल रहा था कि ऑप्शन को ध्यान से देखिए। ऑप्शन में कहीं एक डोर होता है, उस डोर तक आपको पहुँचना है। अगर आप पहुँच गए तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। बच्चे स्टेटमेंट वाले प्रश्न को देखें और घबरा गए कि बड़ा-बड़ा यहाँ पे स्टेटमेंट है, बड़े-बड़े तथ्य हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें, इतना पढ़ें, एक-एक पेज का क्वेश्चन है, जो कहीं न कहीं बीपीएससी वाले छात्र के लिए नया भी था। यूपीएससी वाले छात्र के लिए बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया होगा जो यूपीएससी का पीटी 2, 3, 4 साल से दे रहे होंगे या जो पीटी निकाले होंगे यूपीएससी का वो बीपीएससी निकाल लेंगे। आपके हाथ से वो छीन लेंगे इस बीपीएससी को और बार-बार ऐसा ही होगा। फिर छीन लेंगे आपसे क्योंकि आप अच्छे से अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपका नहीं होगा। आप चाहेंगे कि कोई हमको मटेरियल दे दे कि लिख करके नोट उससे हम पढ़ लेंगे तो फिर भी आप नहीं निकाल पाएँगे। आप बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेंगे फिर भी एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाएँगे, ये भी लिख लीजिएगा। मैं आपके सामने अगर बहुत सारा पुस्तक दे दूँ आपके पास, ये पुस्तक को, वो पुस्तक को पढ़ लीजिए, जाके पीटी, बीपीएससी क्रैक कर लीजिए, नहीं होगा आपसे। क्योंकि देखिए सबसे पहला चीज़ है कि क्वेश्चन का तरीका बदल चुका है। जिसके पास कॉमन सेंस है, वही इस एग्ज़ाम को क्रैक करेगा। क्योंकि कॉमन सेंस इज़ वेरी अनकॉमन, कॉमन सेंस सबके पास नहीं होता है। और ये कब होगा? ये कब होगा? एक बार आप खुद से चिंतन कीजिएगा, समझ में आएगा ये कब होगा। कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जिस दिन आपको कहीं आवश्यकता पड़ेगा ना इस चीज़ का, उस दिन आप सब कुछ कर लीजिएगा। आपके हाथ में ये सब कुछ है। ज़रा सोचिए, समझिए, सब कुछ हो सकता है। डरिए नहीं, 69 बीपीएससी खराब गया है, डरना नहीं है। आप भरोसा कर सकते हैं, आपको लगता है कि आपको कोई अच्छा गाइड करने वाला रहे, आप मेरे ग्रुप में आ सकते हैं और वहाँ पे आप रह करके बहुत ही कम चार्जेस है, वहाँ पे रह करके आप सफल हो सकते हैं। क्योंकि मैं सबसे पहले फ़ोकस करता हूँ मेंस पे, लेकिन अब मेंस के साथ-साथ पीटी पे भी फ़ोकस करूँगा। पता है क्यों? क्योंकि बच्चे का मैं ये चेक करूँगा कि उनका कैसा पीटी का जो क्वेश्चन जो मेरे द्वारा सेट किया जाता है, वो एक लेवल का क्वेश्चन होता है, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन होता है। और उस क्वेश्चन को बच्चे कैसे सॉल्व करते हैं और वहाँ पे किसी का दिमाग कैसे फ्रीज हो सकता है। मेरे कुछ स्टूडेंट जो कि जब हम बात किए तो मुझे समझ में आया कि उनका दिमाग फ्रीज हो गया क्वेश्चन को देख करके। शुरू में ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आया होगा जबकि मैंने उनके सब साम ताम दंड भेद बताया। लेकिन धोखा खाएँ क्योंकि वो बीपीएससी का पुराने पैटर्न से तैयारी करते आ रहे थे। मेरे पास भी समय नहीं है, मैं तो कुछ पल से ही आपसे जुड़ा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब मैं अच्छे नॉलेज प्राप्त कर लूँगा, तभी मैं आप लोगों को ये चीज़ बता पाऊँगा और मैं लगातार इस क्षेत्र में काम करता हूँ। बीपीएससी, यूपीएससी और बहुत सारा, खासकर साइकोलॉजी पे मैं काम करता हूँ कि बच्चे कहाँ पे फँस जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको रिज़ल्ट चाहिए, ठीक है? और आप जानते हैं कि पैसा जो होता है ना, हर बच्चे के पास नहीं होता है। लेकिन बच्चे लक्ष्य को पाले रहते हैं कि उनको लक्ष्य ये प्राप्त करना है, उनको एसडीएम बनना है, आईएएस बनना है। लेकिन इस लक्ष्य पे पहुँचने के लिए एक अच्छे शिक्षक का ज़रूरत सबको होता है। और मेरा यहाँ आने का जो मकसद है, वो यही है कि जो बच्चे जिनके पास पैसे का अभाव है, कम पैसे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जिस तरह से कोई गाँव में बच्चा पढ़ता है ना ट्यूशन, वैसे यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। आप उनको 7 महीना दीजिए, चाहे 17 बीपीएससी का एग्ज़ाम आपको होने वाला ना, वो दीजिए आप, 7 महीना दीजिए और यहाँ से जो है ना रिज़ल्ट लेके जाइए।
मैं वादा करता हूँ कि आपका जो भी आप गलतियाँ किए या आपका दिमाग सही समय पे सही से काम नहीं किया या नहीं करता है, मैं बदलने का पूरा प्रयत्न करूँगा। अगर आपको विश्वास होता है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, नहीं तो हर साल ऐसा ही होगा, एग्ज़ाम बदलेगा। हो सकता है कि अगला बार आपका कुछ नया आपको देखने को मिल जाए, हो सकता है कि इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो, पर्यावरण से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन जो है वेटेज बढ़ सकता है और ज़्यादा बढ़ेगा, आप लोग फंसेंगे। इससे पहले मैं वीडियो में बताया था कि इकोनॉमिक्स का किस प्रकार आपको फंसा देगा, आप मेरा प्रीवियस वीडियो को देखिएगा, समझ में आपको आएगा। और फंसाया भी, क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछा, बच्चा फंस गया, जबकि वो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, कोई ऑप्शन को देखते तो बन जाता। बीपीएससी के छात्रों के लिए क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट था, क्योंकि उनके लिए कुछ नया था, स्टेटमेंट वाले प्रश्न ज़्यादा थे, और निसंदेह वैसे प्रश्न होते हैं तो बच्चे का दिमाग जो है घूम जाता है 360, क्योंकि वैसा वो अभ्यास नहीं किए होते हैं, उनको बहुत दिमाग उनको लगाना पड़ता है, 2-3 मिनट लग जाएगा, तब पर भी वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, सोचेंगे बहुत लंबा क्वेश्चन है, फिर अगला बार वैसा ही क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो कहीं ना कहीं आप फिर आपका धीरे धीरे हिम्मत टूटने लगता है। उसके बाद क्या करते हैं कि गलत कदम उठा लेते हैं, लगातार गलत पे गोल करते जा रहे हैं, गोल करते जा रहे हैं, बाद में जब चेक हुआ तो आपका नहीं बना, और बनाए बहुत 120 पहुँच गए सीधे 60 पे। मानते हैं कट ऑफ कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत कम होगा, 80-85 तक हो सकता है कट ऑफ आपका, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम इस कट ऑफ पे बात नहीं करने आए हैं, बस जो सही बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेंस का बात करते हैं। मेंस क्या है? आपको क्या लगता है कि बहुत पढ़ लेंगे तो आप मेंस अच्छा लिख लेंगे? ये मिथ्या है आपका, ये मिथ्या है आपका। ये कला है, ये आर्ट है। जिसके पास एक बार मेंस आ जाता है कला, ये वो कैसे भी एग्जाम को मेंस अच्छा कर लेगा। लेकिन इस कला को प्राप्त करने के लिए ना बहुत मेहनत करना पड़ता है। आपको सही गाइड करने वाला रहना चाहिए, आपका कॉपी को सही से चेक करने वाला होना चाहिए, आपकी गलतियां को बताने वाला होना चाहिए, कैसे लिखा जाता है उत्तर, कैसे होता है, कैसे ऐसे को लिखेंगे हम, ये सब आपको बताने वाला होना चाहिए। मैं फिर आपको एक बात बोल रहा हूँ कि मुझे कुछ आप लोगों जैसा कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करना है। मैं शिक्षा के क्षेत्र में आया हूँ और आप लोग को पढ़ाने ही आया हूँ। मेरे पास चाहे कितना भी कम बच्चे पर रहें, चाहे वो 20 बच्चा ही क्यों ना रहे, लेकिन मैं 20 का रिजल्ट दिलवाने के लिए तत्पर रहता हूँ। एक ही बच्चा अगर मिस कर जाता है ना एग्ज़ाम, तो उनसे ज़्यादा दुख मुझे होता है। बच्चे रोते हैं ना आंसू से, एक शिक्षक अंदर से रोता है, गलती कहाँ रह गई, कमी कहाँ रह गया, इसके बारे में सोचना पड़ता है। एक मिडिल क्लास फैमिली का जो बच्चा होता है ना, बहुत मुश्किल से पढ़ पाता है। और यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास बहुत कुछ नहीं है, फिर भी हिम्मत रहता है उनके पास, और थोड़ा सा भी उनको सहारा मिले ना तो प्रबल से प्रबल आंधी को भी टकरा सकते हैं, तूफान से भी टकरा जाएंगे और सफलता प्राप्त कर लेंगे आराम से। और मैं यही चाहता हूँ कि कोई बच्चा जो है ना, कोई भी बच्चा हो, वो शिक्षा से वंचित ना रहे। ये एक ऐसा हथियार है ना, अगर एक बार आप प्राप्त कर लीजिएगा ना, जीवन में फिर पीछे आपको कभी भी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा। हर समस्या का समाधान आपके ज्ञान में है, लेकिन आप ज्ञान को किस प्रकार प्रयोग में लाते हैं, कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले ही मैं बोल रहा था कि मेंस जो है वो कला होता है, आर्ट होता है। आप बहुत सारा पुस्तक को पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत सारे पुस्तक को पढ़ लीजिए आप, मैं लिख के दे दूंगा, साइन कर दूंगा, आप ही नहीं कितना बड़ा भी एक्सपर्ट, अगर वो कला को प्राप्त नहीं किया है और उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत सारे पुस्तकों को प्राप्त किया है, बहुत सारे पुस्तकों को पढ़ा है अच्छी तरीक़ा से, तो भी वो सही नहीं लिख सकता है। क्योंकि वो कला को प्राप्त करना होता है, लिखने के लिए उठाना पड़ता है कलम को, लिखना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, और कुछ महीना का बात है, इसी कुछ महीना में क्या होता है कि बच्चा अपना हिम्मत को तोड़ देता है। अगर आप हिम्मत नहीं तोड़ेंगे ना, तो फिर याद रखिएगा कि फिर आपको कोई नहीं हरा सकता है। आप अपने असफलता और सफलता के लिए खुद जिम्मेवार हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। पता है क्यों? क्योंकि आप अपने आप को सबसे पहले तो कम में आकलन कर लेते हैं। अपने आप को बदलिए सबसे पहले। आप ये सोचिए कि आपसे आगे कोई नहीं जा सकता है। जानते हैं, सबसे बड़ा चीज़ है कि आप लोग सोचते नहीं हैं ज़्यादा। जब तक चिंतन नहीं कीजिएगा ना, जिस लक्ष्य के बारे में, जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं, उस पर चिंतन करना होता है। अभी रात का 2 बज रहा है और हम आपके सामने आकर के बोल रहे हैं,
पता है क्यों? क्योंकि हम बहुत सारे वीडियो को हम भी देखते हैं और देखने के बाद पता चलता है कि बच्चे का कमियां कहाँ रह जाता है। अब हर कमियां को मैं यहाँ खुल कर नहीं बता सकता हूँ आपको, लेकिन हाँ, जो कमियां रह जाती है उस कमियों को पूरा मैं ज़रूर करूँगा। मेंस का जो कला है, आर्ट, आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखेंगे, वहाँ मैं आप सब बताया हूँ, लिखा जाता है कैसे कैसे, लिख के भी दिखाया हूँ, मैं कलम उठा कर लिखा भी हूँ, ताकि आप लोग को प्रेरणा मिले, आप लोग मोटिवेट हों उससे और फिर आगे बढ़ें। आप सिविल सेवा का छात्र हैं, सिविल सेवा का तैयारी कर रहे हैं और दिमाग बिल्कुल ही मतलब उस लेवल पर लेके आइए ना खुद को। चिंतन कीजिएगा, सोचिएगा, किसी भी चीज़ को ऐसे ही कैसे लिख दीजिएगा आप। पता है, किसी भी टॉपिक पे अगर आपका बहुत ज़्यादा नॉलेज है ना और सामने वाला के पास कम नॉलेज भी है ना, वो आपसे सुंदर लिख देगा। उसमें कला है, लेखन कला, आर्ट है उसके पास ये लिखने का। तो और आप लोग सिर्फ पीटी 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 पीटी, क्या हो गया पीटी में? बहुत सारा क्लास आप लोगों ने किया, कितना आप क्वेश्चन वहाँ सोल्व कर लिए? सामने वाला तो बोलेगा कि जो पढ़ाया वही आया। इस तरह का कोई बात कर लेता है। ये सिविल सेवा के लिए जो सामने जो क्वेश्चन 69 बीपीएससी का है, उस पर इस तरह का बात नहीं किया जा सकता है। वो क्वेश्चन बच्चे पे ही डिपेंड कर रहा था कि बच्चे किस प्रकार से वहाँ पे अपने दिमाग को यूज करते हैं। सात्विक दिमाग चाहिए था वहाँ पे। वहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हैं, थोड़ा सा दिमाग को अगर शांत रखते हैं, तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। लेकिन बच्चा दिमाग को शांत नहीं रख पाए, कारण क्योंकि पुराने पेरेंट्स से पढ़ते आ रहे हैं। उनको क्या पता था कि इकोनॉमी से इस तरह का क्वेश्चन पूछ देगा, पॉलिटी से इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ देगा। भले ही हिस्ट्री आपका जो है वो अच्छा था, क्वेश्चन सब बन गया होगा, लेकिन क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा हिस्ट्री का सारा क्वेश्चन बना करके, जब इकोनॉमिक्स तो आपसे छीन लिए यूपीएससी वाले, तो उन भर में बना दिए होंगे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन वो, और आप ताकते रह गए। सही मैं बात बहुत बोल रहा हूँ, और मेरे बात तो को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ये परफेक्ट बात मैं कर रहा हूँ आपके सामने। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, बहुत सारे अभ्यर्थी ग्रेजुएट हैं, उनके पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है। बीपी से नहीं निकालिएगा तो क्या कीजिएगा आप एक बार अगर हार मान लीजिएगा ना, तो हमेशा हारते रहेगा, हर क्षेत्र में हारिएगा। बीपीएससी कठिन नहीं है, बस आपको खुद से बदलना है, खुद को समय का अनुसार आपको ढलना है। नहीं तो बाबू, ये दुनिया में आपका ऐसा शोषण होगा ना कि मेरा बात को याद रखिएगा, हर जगह से मैं वापस आया हूँ, देखा हूँ क्या है दुनिया। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे आपका ग्रेजुएट है ना, कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। एक से एक मास्टरमाइंड है यहाँ पे, कहीं भी जॉब कीजिएगा ना, एक से एक लोग हैं। क्षेत्र को मत बदलिएगा, भूल के भी नहीं। जीवन में ये पाप है क्षेत्र को बदलना। ठीक है, बीपीएससी डिफिकल्ट किया है, करेंगे तैयारी, उसी प्रकार से तैयारी होगा। और मेरे पास जो अभी मैं समय चाहता था कि कोई बच्चा को तैयार होने में कम से कम 6 महीना का मैं समय मांगता था। अगर 6 महीना आप मेरे पास रह गए ना, तो एग्ज़ाम को याद रखिएगा कि फाइनल रिजल्ट यहाँ से लेके जाइएगा। ये आप विश्वास रख सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं हम पे। कोई मैं बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं लेता हूँ, बहुत बहुत कम चार्ज में मैं आपको बताता हूँ। हर बच्चे को मैं पर्सनली बताता हूँ, हर चीज़ फ़ोन करता हूँ कि आपका कमी कहाँ पे है। आप किसी और से फ़ोन से बात कर लीजिएगा ज़रा, समय नहीं देगा सामने वाला। सिर्फ मटेरियल देने से नहीं होता है, आपके पास जो किताब है ना, ऑथेंटिक पुस्तक होना चाहिए, उससे आपको तैयारी करना होगा, नहीं तो आप समय बर्बाद करेंगे अपना। आपका 69 बीपीएससी के बाद मैं लगातार क्वेश्चन पर एनालिसिस किया और देखा। शुरू में एक बच्चे मुझे खुद ग्रुप में सेंड किए क्वेश्चन को। जब मैं क्वेश्चन को देखा, मैं वेट कर रहा था वैसे मुझे कैसा क्वेश्चन होगा, बच्चा सब मेरा उसमें कैसा किया होगा, अच्छा किया कि नहीं। जब क्वेश्चन को देखे ना, तो हम समझ गए कुछ बच्चा तो अच्छा किए हैं, लेकिन कुछ बच्चा उसमें फंस गए। मैं जान गया था कि बच्चे यहाँ फंसेंगे, खासकर वैसे बच्चे जो अभी तक ठीक से सिविल सर्विसेज को समझे नहीं है। बीपीएससी बदल चुका है, वो एक आपको दिशा बता दिया, डायरेक्शन बता दिया है कि मैं जा रहा हूँ यूपीएससी की तरफ। अगर आप इस क्षेत्र में जुड़े हुए नहीं हैं, बिहार दरोगा सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर इस क्षेत्र में मत आइए, आपका समय बर्बाद हो जाएगा, आपका एक कीमती समय बर्बाद हो जाएगा। और समय सिर्फ आपका बर्बाद नहीं होगा, आपके माता पिता का जो आशा है ना, वो भी निराशा में बदलेगा। एक स्टूडेंट मुझे बोला कि जब वो अपने पापा को बोलते हैं कि मेरा रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं गया, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था, तो फादर समझ गए कि अच्छा नहीं गया है, और उनके पिता मायूस हो गए कि बेटा इतना मेहनत किए और फिर भी रिजल्ट अच्छा नहीं किया। पता है, ये बात यहाँ पर लगता है दिल पे सीधा,
और मेरा लगता है मेरा, क्योंकि वो मेरा स्टूडेंट था। और मैं भी यहाँ पे वादा कर चुका हूँ ना कि अगला बार चाहे कितना भी बीपीएससी बदल ले, तैयारी भी उसी प्रकार से होगा, क्वेश्चन भी उसी प्रकार सेट किया जाएगा। और उनका जो मस्तिष्क फ्रीज हो जाता है ना दिमाग क्वेश्चन को देख करके, इसे भी हटाना होगा। ये एक बीमारी होता है, ठीक है, अधिकतर बच्चों के लिए। पता है क्यों होता है? क्योंकि वो घबरा जाते हैं। वो ये सोच लेते हैं कि बीपीएससी अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट हो गया, अब मेरा समय बर्बाद हो गया, अब हम करें तो क्या करें। ये निगेटिव थॉट्स उनका दिमाग को फ्रीज कर देता है और वहीं ठहर जाते हैं। 80, 85, 89, 90 क्वेश्चन को बना पाते हैं। 1/3 निगेटिव है, इसका भी डर। सारा गेम मैं पहले बताया था। जब आप निर्णायक युद्ध में जा रहे हैं तो आपके पास निर्णय लेने का क्षमता भी होना चाहिए, नहीं तो बार बार आप हार होगा आपका। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, समय है, समझ जाइए। अगर आपको भी चमक धमक लगता है ना, बहुत सारे लोग चमक धमक एकदम कोट वोट पहन के आता है, बहुत ज़्यादा लगता है कि वो आपको रिजल्ट दे देगा, तो वापस आपको यहीं पे आना होगा। लेकिन उस समय तक आप बहुत पैसा अपना बर्बाद कर चुके होंगे। तब आपको समझ में आएगा। बहुत सारे छात्र मेरे पास आते हैं इधर उधर से भटक करके, पैसा बर्बाद हो जाता है उनका। दुख होता है मुझे भी। एक गार्जियन बहुत मेहनत से पैसा कमाता है और अपने बच्चों को देता है कि जाओ इस बच्चा पैसा लो, इससे तैयारी कर लेना। और एक विश्वास, बाबू कठोर बनना सीखो, नहीं तो लोग बहुत यहाँ पे भावनाओं का गेम होता है, इमोशनल, समझे? ऐसा गेम होता है ना, बिजनेस माइंडेड नहीं जानते हो तुम, ऐसा गेम होता है ना, पूरा इमोशन रो दोगे सामने वाला के पास और उसके बाद 5 साल बर्बाद हो जाएगा। फिर तुमको समझ में आया कि हम तो फंस गए, निराश हो जाओगे, हार मान लोगे। और इतना छोटा सा ज़िंदगी है तुम्हारा, इतना छोटा ज़िंदगी, इसमें भी तुम हारते रहोगे। हारने के लिए यहाँ पे आए हो? आगे बढ़िए। और अगर आपको लगता है कि आपको मेरे पास आना चाहिए तो आप आ सकते हैं। आपके लिए दरवाज़ा खुला है, ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। जो नॉर्मल चार्जेस लिया जाएगा वो देना होगा आपको, बहुत ही कम चार्जेस है, हर बच्चा दे सकता है और यहाँ पे आके पढ़ाई कर सकता है। जुड़ के ग्रुप में बहुत कुछ देख सकता है। जो बच्चे पहले से जो आंसर राइटिंग करेंगे वो भी आप देख सकते हैं, कितना सुंदर आंसर राइटिंग करेंगे वो भी आप देख सकते हैं। आपका जहाँ कमी होगा वहाँ पर्सनली आपको गाइड किया जाएगा, बताया जाएगा आपको। हर सप्ताह आपका पीटी का भी टेस्ट वैसा ही होता है जैसा आपका 150 का टेस्ट होगा, 150 क्वेश्चन का, और उसका स्टैंडर्ड बहुत ही एडवांस रहेगा। जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे आप तो आप समझ जाएंगे कि आप आए कहाँ पे हैं। आपको समझ में आएगा कि आपने पैसा कहाँ पे लगाया है और यहाँ से आप रिजल्ट लेके जाएंगे।